कह तो रहा हूँ, उन्होंने अभी बयान दिया था कि हिंदू धर्म धोखा है। हिंदू तो धर्म ही नहीं। अरे विपिन जी, क्या बात आप कर रहे? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टोलिन का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म एक बीमारी है और जिस तरीके से डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारियों को समाप्त कर देना चाहिए, इसी तरीके से सनातन धर्म नाम की इस बीमारी को भी समाप्त कर देना चाहिए। उनका यह बयान इस समय पूरे देश में चर्चाओं में है और ख़ासकर सनातनियों में इस बयान को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उदयनिधि स्टोलिन के बयान पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मुजाहिर राणा जी मौजूद हैं। चौधरी मुजाहिर राणा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल और आपके तमाम साथियों का। इंडिया गठबंधन से कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा इंडिया गठबंधन का ख्वाब है, लेकिन जिस तरीके का बयान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टोलिन ने दिया है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे बयानों से सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग नाराज़ होंगे? नाराज़ क्या होंगे, नाराज़ हैं। और क्या सनातनियों के बिना इंडिया गठबंधन का ये सपना पूरा हो सकता है? देखो विपिन जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों ने, जिन्होंने भी ये बयान सुना है, सब ने इसको की निंदा की है और सब ने इसका गलत बयान बताने का काम किया है। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, वो किसी भी धर्म मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। तमाम धर्मों के मज़हबों के लोग इंडिया गठबंधन के अंदर हैं और इंडिया गठबंधन इसलिए नहीं बनाया गया कि वो केवल राज करने के लिए बनाया गया हो। इंडिया गठबंधन इस देश की तमाम उन सारी समस्याओं के निदान के लिए बनाया गया है जो समस्याएं कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ घूमने का काम कर रही है। जहाँ तक स्टालिन के बेटे के बयान का मामला है, मैं भी उसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ कि उन्हें, सही बात तो ये कि उनको सनातन धर्म के बारे में जानकारी ही नहीं है। सनातन का मतलब सीधा सीधा सच्चा धर्म, मज़हब, जो सच्चाई से ओतप्रोत मज़हब हो। और कोई भी धर्म मज़हब पूरी दुनिया का जो भी आज तक आया है, जो भी आज तक धर्म बने हैं, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो सच्चाई से परे हो। जिन लोगों को जानकारी नहीं है धर्मों की और मज़हबों के बारे में, वो कभी कभी इस तरीके की बातें बोल जाते हैं। उन लोगों को ये नहीं पता कि सनातन धर्म के बारे में जो उन्होंने कहा, उनको उसके बारे में ABCD भी नहीं जानकारी है। सनातन धर्म एक ऐसा मज़हब है जो पूरी दुनिया को एक जगह ला करके खड़ा करके, एक पेड़ की छाया में ला करके खड़ा करना चाहता है। वो बात दूसरी है कि कुछ लोग ऐसे हो गए जो सनातनी का चोला तो पहन करके खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनको भी सनातन धर्म कहीं से आसपास भी उनके छू भी नहीं रहा है। अगर उन व्यक्तियों से सनातन धर्म की व्याख्या की जाएगी और शनाख्त की जाएगी, मैं उसको भी मूर्खता मानता हूं कि सनातन धर्म की व्याख्या और उसकी शनाख्त जो है कुछ ऐसे लोगों से की जाए जो एक दूसरे के समाज के बारे में कुछ तरीके की बातें करने का काम करते हैं। सनातन मज़हब कभी किसी को नफ़रत नहीं सिखाता। सनातन धर्म कभी किसी के भेदभाव नहीं करता। सनातन धर्म कभी किसी के बारे में ऊंच नीच की बातें नहीं करता। सनातन धर्म कभी किसी व्यक्ति विशेष या समाजों को तोड़ने की बात नहीं करता। सनातन धर्म जोड़ने की बात करता है। और जितने भी धर्म मज़हब आए हैं, भले ही वो कोई भी हो, वो सब ईश्वर की तरफ से आए हैं, भगवान की तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ से आए हैं। धर्म कभी कोई गलत हो ही नहीं सकता। धर्मों के मानने वाले लोग गलत हो सकते हैं, ज़्यादा और कम होते रहते हैं। इसलिए स्टालिन के बेटे का, दयानिधि स्टालिन का जो बयान है, वो उनकी अज्ञानता को दर्शाने का बयान है और इससे इंडिया का कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं है। इंडिया अपने आप में एक बहुत मजबूत सशक्त गठबंधन है जो NDA के खिलाफ इसलिए नहीं है कि हम NDA को हराएंगे, बल्कि इसलिए है कि NDA ने जो भारतवर्ष के अंदर, भारत माता की धरती के ऊपर जो नफ़रत की आग जलाने का काम किया है, इंडिया उस आग को बुझाने का काम करेगी और भाई से भाई को मिलाने का काम करेगी। इंडिया कभी किसी भी मज़हब और धर्मों के ख़िलाफ़ नहीं, उनके अंदर नफ़रत फैलाने का काम नहीं करती, बल्कि जोड़ने का काम करती है और सबको आज़ादी तरीके से अपने अपने मज़हबों और धर्मों को मनाने की इजाज़त देती है। ये इंडिया ही इसका नाम है। संबंध क्यों नहीं है? राहुल गांधी का तो अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है, अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया है और जयंत चौधरी का कोई बयान नहीं आया है। और DMK की यदि मैं बात करूं तो वो कांग्रेस पार्टी की सहयोगी पार्टी है।
देखो, जहाँ तक आपने हमारे नेताओं का मामला बताया है, कोई पत्रकार अब तक ये भी नहीं पहुँचा है कि साहब इनसे कोई बात करने के लिए पहुँचा हो। कोई ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया हो सकता है कहीं बिजी हो, और बिजी होने की वजह से वो लोग इसके ऊपर चर्चा ना कर पाए हों, क्योंकि हमारी इंडिया गठबंधन की मीटिंगें चल रही हैं, उसी की वजह से हो सकता है इनके संज्ञान में ये मामला अभी तक नहीं आया हो। अखबारों में आया तो 1-2 दिन के अंदर इसके ऊपर स्पष्ट स्थिति साफ हो जाएगी। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का ताल्लुक़ है, समाजवादी पार्टी का तो नाम ही जोड़ने का नाम है। समाजवादी पार्टी का नाम तो तमाम मज़हबों और धर्मों को मोहब्बत और प्यार का पैगाम देने का काम है। समाजवादी पार्टी कभी किसी धर्म और मज़हब से नफ़रत नहीं करने का काम करती है, ना वो कभी किसी को डेंगू बताने का काम करती है, ना कभी किसी को मच्छर बताने का काम करती है, ना किसी को मलेरिया बताने का काम करती है, ना किसी को कोरोना बताने का काम करती है। उदयनिधि स्टोलिन ने सनातन धर्म के बजाय अगर किसी और धर्म के बारे पर इस तरीके का बयान दे दिया होता तो ये जो नेताओं के नाम मैंने आपको गिनाए हैं, ये तो लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर देते। एक ट्वीट आप दिखा दीजिए। देखो, ये आपकी कल्पना हो सकती है विपिन जी, ये आपकी कल्पना हो सकती है कि अगर किसी और धर्म और मज़हब के ऊपर वो टिप्पणी करता तो वो ट्वीट करते इस बात को लेकर के, वो बेचैन हो जाते इस बात को लेकर के। ऐसा नहीं है, ये सुना नहीं है, ये तो सच्चाई है। 1 सितंबर का ये बयान है और आज जो है ये आप बताइए। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ ना इस बात को, मैं आपके सामने ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहले तो आप अपनी बात को इसी को ही वापस लेने का काम करें कि किसी और धर्म के ऊपर अगर टिप्पणी होती तो शायद ये नेता कुछ और करते। ये तमाम नेता जिन लोगों का आपने नाम लिया है, ये पक्के और सच्चे ईमानदारी के साथ सनातन धर्म पर चलने वाले लोग हैं। ये सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। कोई इनके अंदर दूसरे मज़हब का आदमी नहीं है जितनों का आपने नाम लिए हैं, और ये सनातन धर्म को ही पाक और साफ और ईमानदारी का धर्म मानने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में ये बात आ जाए या किसी अन्य के दिमाग के अंदर ये बात आ जाए कि ये लोग अगर किसी दूसरे धर्म के ऊपर टिका टिप्पणी होती, ये शायद उसके ऊपर ट्वीट करने का काम कर देते। मैं ये बात स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ, जितने लोगों का नाम, जितने नेताओं का नाम, जितनी पार्टी के नेताओं का नाम आपने लिया है, ये सब टोटल लोग सनातन धर्म के ही अनुयायी हैं, सनातन धर्म को ही मानने वाले लोग हैं। अब सनातन धर्म, आज लोग उसकी व्याख्या क्या कर रहे हैं, सनातन धर्म किसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी सनातन धर्म को भी अपनी धरोहर समझने का काम कर रही है, और वो पार्टी सनातन धर्म के को अपना ठेकेदार मान रही है कि मैं सनातन धर्म का ठेका मेरे ही नाम है, जबकि ऐसा नहीं है। सनातन धर्म तो सबका धर्म है, सच्चा धर्म है, सच्चा मजहब है। इस्लाम मजहब के आने से पहले कौन धर्म था? हम सब लोग उसी धर्म में थे जो इस्लाम मजहब से आने से पहले था। वो सनातन धर्म भी था, वो और दूसरे धर्म भी होंगे जिनके अंदर सब लोग रहे होंगे, लेकिन सनातन धर्म एक आदिकाल से चला हुआ आ रहा है। कुछ लोग इसके अंदर ऐसे अनासिर पैदा हो गए हैं कि जो सनातन धर्म को अपने घर की पपौती मान करके केवल ये कहते हैं कि हम ही ठेकेदार हैं सनातन धर्म के, और इसको भी ज़्यादातर ट्वीट वही लोग दे रहे हैं, इसको भी वही लोग ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है। मुद्दा कुछ है नहीं, मौजूदा एनडीए की सरकार के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, कोई रोजगार का मुद्दा नहीं है, कोई कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, तमाम मुद्दे उनसे गायब हैं। लिहाजा वो ढूंढते फिरते हैं इस तरीके के मुद्दे। हम उसके बयान को, अगर उसने ये बयान दिया है, हम उसको कंडम करते हैं, और कंडम करते हैं इस मायने में भी कंडम करते हैं कि इंडिया केवल एक व्यक्ति विशेष से नहीं है। इंडिया के अंदर जो है ना 26 दलों का गठबंधन है इंडिया, और एनडीए 38 दलों का गठबंधन है। 38 दलों का गठबंधन, वो हमारे से ज़्यादा दलों का गठबंधन है, लेकिन उसके बाद भी वो आज बौखलाहट में है। इसलिए इस बयान को ज़्यादा ही तूल दे करके लोगों के जहनों के अंदर एक नफ़रत की भावना पैदा करना चाहते हैं। हर आदमी, जितने लोगों ने अभी आपने पढ़ करके सुनाया था किस किस का बयान आया है इसके ऊपर, किसी आदमी ने इसको समर्थन नहीं किया इसके बयान को। हर व्यक्ति ने अब तक जितने भी लोगों का बयान आया, राजनीतिक लोगों का बयान, सामाजिक लोगों का बयान आया, धार्मिक लोगों के बयान आए हैं, सब लोगों ने इसके स्टालिन के बेटे दयानिधि स्टालिन के बयान को कंडम करने का काम किया है और उनको अज्ञानता बताने का काम किया है उसके। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिन पहले हिंदू धर्म को धोखा बता रहे थे। देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य किस परिप्रेक्ष्य में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप में एक नेता है। अगर वो धोखा बता रहे हैं, किसी धर्म को धोखा बता रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं
वो विपक्ष से भूमिका के अंदर एक खाद डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन तो चाहते यही हैं कि लोग इस तरीके की भाषा बोलें कि जिससे हम मेजोरिटी के लोगों को इकट्ठा कर सकें और मेजोरिटी के लोगों को इकट्ठा करने के बाद उनको वोट को भुना सकें। मेरा स्पष्ट मानना है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मैं मज़हब इस्लाम का मानने वाला हूँ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं सम्मान करता हूँ तमाम मज़हबों का, धर्मों का, तमाम मज़हबों के धर्मों के अनुयायियों का सम्मान करता हूँ, और सनातन धर्म का भी, क्योंकि इस्लाम का माने भी सच्चे धर्म है और सनातन का मतलब भी सच्चा धर्म है। तो इसलिए इसमें दो राय वाली बात नहीं हो सकती। और कोई आदमी अगर धर्मों के अंदर बुराई खोजने की कोशिश करता है, मैं उस आदमी को इंसान ही मानने के लिए तैयार नहीं। धर्मों के अंदर बुराई नहीं है, मज़हबों के अंदर बुराई नहीं है। अगर बुराई है तो उनके अनुयायियों के अंदर घुस गई है, बुराई है तो उनके मानने वाले लोगों के अंदर घुस गई है, क्योंकि वो मूल रूप से उन धर्मों को पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं जो धर्म हमें सिखाता है। धर्म हमें भाईचारा सिखाता है, धर्म हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए सिखाता है, धर्म हमें ऊंच नीच नहीं सिखाता, धर्म हमें बराबरी की बात करने की कोशिश करता है, धर्म हमारी ईमानदारी की रोटी खाने की बात करता है, बेईमानी से परहेज़ करने की बात करता है, मुझे लूटने से परहेज़ करने की बात करता है, कमा करके खाने की बात करता है। मुझे एक धर्म का नाम बता दो, कोई भी दुनिया का जो भी मज़हब है, कि जिसने ये कहा हो कि नहीं छीन करके खाओ, जिसने कहा हो कि साहब लूट करके खाओ, जिसने कहा हो कि डकैती डाल करके खाओ। हर आदमी ने यही, हर मज़हब के अंदर यही बात आई है, और वो मज़हब के अंदर इसलिए आई है कि ईश्वर अल्लाह कभी किसी भी बंदे को अपने गलत रास्ते पर चलने के लिए नहीं कहता है। उदयनिधि स्टोलिन तो अपने इस बयान पर अडिग हैं, बैकफुट पर बिल्कुल भी नहीं हैं, और लगातार ये बात कह रहे हैं कि कुछ गलत मैंने कहा हो तो बताओ। मैंने आपके सामने विपिन जी एक बात साफ कर दी है कि सब लोग ज्ञानी नहीं हो सकते हैं, सब लोग मज़हबों के जानने वाले नहीं हो सकते हैं, सब लोग मज़हबों की व्याख्या करने वाले नहीं हो सकते हैं, सब लोग मज़हब क्या सिखाता है ये जानने वाले नहीं होते हैं। कुछ लोग अज्ञानी लोग भी हैं, और वो बड़े पदों पर जाकर के बैठने का काम उन्होंने कर दिया है। वो कैसे कर दिया? उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से कर दिया, या उनका कोई इस तरीके का कोई मामला रहा है जिसकी तरह से वो बड़े पदों पर जाकर के बैठने का काम कर दे। तो बड़े पदों पर बैठने वाला व्यक्ति भी कोई ज्ञानी नहीं हो सकता कि सब ज्ञानी होंगे। उदयनिधि स्टोलिन और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो विपक्ष के नेता हैं, तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि इनके जो बयान हैं ये भाजपा को लाभ पहुंचाने वाले हैं? देखो, कभी भी मौर्य जी ने किसी मज़हब का और धर्म की व्याख्या नहीं की है, गलत नहीं की है। उन्होंने कभी सनातन धर्म को बुरा नहीं कहा है। उन्होंने कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो हमने पैदा कर दी मानने वाले लोगों ने, उनके ऊपर कटाक्ष करने का काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की कमियों को निकालने का काम करते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेता ऐसे हैं जो इस्लाम के मानने वाले लोगों की कमियों को भी उजागर करने का काम करते हैं। वो दूसरे मज़हबों के लोगों के भी कमियों को निकालने का काम करते हैं, क्योंकि मज़हब तो हमने ख़राब कर देना मानने वाले लोगों ने। अगर धर्म की व्याख्या, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह नहीं कहा कि साहब सनातन धर्म जो है एक बीमारी है, सनातन धर्म डेंगू है, सनातन धर्म या कोई और दूसरी चीज़ है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट आप दिखा दें या एक बयान दिखाने का काम कर दें। लेकिन जो हम लोगों ने पैदा कर दी हैं, धर्म कभी नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये वैसे नहीं बोल दिया किसी आदमी ने। इसलिए जो भी धर्म है, पूरी दुनिया का धर्म हिंदुस्तान के अंदर है। कोई मज़हब ऐसा नहीं है कि जो पूरी दुनिया में मानने वाले लोग हों और हिंदुस्तान में नहीं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेकता में एकता की माला पिरोई गई है। इसलिए हमारे भारत के अंदर कोई आदमी इस तरीके की बातें जो करता है वो मूर्ख है। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ताल्लुक और संबंध है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारी कमी को उजागर करने का काम किया, मज़हबों की धर्मों को मानने वाले लोगों की कमियों को उजागर करने का काम किया। और दयानिधि स्टालिन ने अगर ये कहा कि सनातन धर्म को ख़त्म करना, सनातन धर्म ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, सनातन धर्म आदिकाल से है और आदिकाल तक रहेगा। सनातन धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो हलवा है कि बगैर दांत लगाए पेट के अंदर कोई रख लेगा। सनातन धर्म कभी किसी को बुराई की दावत नहीं देता, सनातन धर्म हमेशा अच्छाई की दावत देने का काम करता है। इसलिए मैं तारीफ़ करता हूँ उन लोगों की जिन लोगों की वजह से हमारे धर्म आज जीवित हैं, हमारे धर्म आज जो खड़े हुए हैं। हम सब अपने अपने धर्मों के ऊपर रहें, लेकिन एक सब धर्म जो एक बात
बताते हैं कि हम लोगों को मोहब्बत और प्यार के साथ रहना चाहिए, नफ़रत के साथ नहीं रहना चाहिए। ये भी वही लोग इसको ज़्यादा ट्यूट देने का काम कर रहे हैं, वही लोग इसको ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं जो आज इस देश के अंदर नफ़रत की राजनीति करके वोट हासिल करना चाहते हैं। आप भी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट या एक बयान ऐसा आप दिखा दीजिए जो उन्होंने किसी और धर्म के बारे में कहा हो, जिस तरीके से आपने कहा कि वो अन्य धर्मों की भी कमियां और बुराई निकालने का काम करते हैं। मैं आपको एक बात आपको ही कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ अगर उसने किसी का किया है तो आप ढूंढ करके मुझे आप बता दीजिए कि साहब उसने सनातन धर्म को बुरा कहा, या उसने आर्य समाज को बुरा कहा, या उसने मजहब इस्लाम को बुरा कहा। या तो रहा हूँ उन्होंने अभी बयान दिया था कि हिंदू धर्म धोखा है। हिंदू तो धर्म ही नहीं। अरे विपिन जी क्या बात आप कर रहे, हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। हिंदू तो मजहब ही नहीं, धर्म ही नहीं है, यही तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहता है और सब लोग यही बात कहते हैं। हिंदू तो जो भारत के अंदर रहते हैं वो सब लोग ही, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं तो वो धर्म नहीं है, कुछ लोगों ने उसको धर्म बना लिया है। सनातन धर्म हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू जो हिंदुस्तान के अंदर रहता है, भले ही भिन्न भिन्न धर्मों का मानने वाला आदमी है, भले ही भिन्न भिन्न धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी है, ईश्वर को किसी भी प्रकार से याद करने वाला आदमी है, वो जो हिंदुस्तान का रहने वाला आदमी है वो हिंदू है, मजहब नहीं है हिंदू। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बुरी बात कह दी? उसने कोई बुरी बात नहीं की कि हिंदू जो है कोई धर्म नहीं है, धर्म सनातन धर्म है। जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो भी हिंदू कहलवाए हैं। लेकिन भारत में रहने वाला जो मुसलमान रह रहा है, जो यहाँ पर इस्लाम को मानने वाला है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला है, कुरान शरीफ पढ़ने वाला है, जब भारत की हिंदुस्तान की सरहदों के अंदर रहता है वो भी हिंदुस्तानी है। वो कहाँ आप अलग होकर के चला जाएगा? हम यही तो कहते हैं बार बार यही चीज़ें कि जो इन्होंने कुछ लोगों ने हिंदू को एक धर्म बना करके उसको कट्टरता से पेश करने के लिए कहा। कोई मज़हब नहीं है कि 2 धार्मिक यात्राओं के अंदर हथियार लेकर के लहराते हुए एक दूसरे को गाली देते हुए ऐलान करने का काम कर रहा हो। ईद की नमाज़ होती है, बकरा ईद की नमाज़ होती है, लाखों करोड़ों लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है, कोई आदमी हथियार लेकर के नहीं चलता। लेकिन इन लोगों ने सनातन धर्म को जिस तरीके से मटिया मेट करने का काम कर दिया, कुछ लोगों ने सनातन धर्म की को जो सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने का काम कर दिया वो उन्हीं लोगों ने कर दिया जो सनातन धर्म का ठेका लिए हुए हैं। इसलिए मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में चैलेंज के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी भी सनातन धर्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। अगर की है तो मुझे निकाल करके दिखा दीजिएगा आप। भाजपा तो इस पूरे मामले में अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस को खूब घेर रही है, इंडिया गठबंधन को घेर रही है। मुझे आप बताइए भाजपा के पास और है क्या? भाजपा के पास क्या है 9 साल की उपलब्धि? भाजपा के पास 2019 के अंदर पुलवामा था। आज तक पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं अकेले भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। आज तक किसी ने भी अपने शहीदों के ऊपर वोट नहीं मांगे होंगे और इन्होंने हमारे उन बेटों को शहीद करने का काम किया और आज तक ये बताने का काम नहीं किया, कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई इसके ऊपर कि पुलवामा घटना कैसे हो गई है। और उनके फ़ोटो लगा करके अपने पीछे इन्होंने रो रो करके वोट मांगे हैं, लोगों की भावनाओं को भड़का करके वोट लेने का काम कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो कुछ है ही नहीं कहने के लिए। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं बिंदुओं को तो पकड़ करके आएगी जनता के बीच में। कोई उससे पूछेगा कि 2 करोड़ नौकरी देते तो हर साल, क्या बता देंगे? कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जितनी बरहुरमती और बेइज्जती और जलालत बेटियों की हो रही, बहनों की हो रही, माओ की हो रही है, सड़कों के ऊपर हो रही है, चलती हुई कारों के अंदर हो रही है। बुलंदशहर की घटना आपके सामने है, मणिपुर की घटना आपके सामने है, मध्य प्रदेश की घटना आपके सामने है कि आदमी आज भी इस युग के अंदर भी किसी गरीब आदमी के मुंह पर पेशाब कर रहे हैं। राजस्थान की घटना भी बता दो, वहाँ पे जो एक महिला को नंगा घुमाया गया। ऐसा जिन लोगों ने ये काम किया है वहाँ पर जो ना एकदम फ़ौरन एक्शन हुआ और फ़ौरन एक्शन होने के बाद ठोक पीट करके जेल के अंदर ठोकने का काम कर दिया। मध्य प्रदेश के व्यक्ति को तो नहीं जेल में भेजा। ये अंतर है। मणिपुर के लोग कहाँ हैं? ये अंतर है मध्य प्रदेश की सरकार में और वहाँ की सरकार में। अब मणिपुर के लोगों की भी बात मैं आपको बता दूँ। मणिपुर के लोगों को जिस तरीके से सामूहिक औरतों को नंगा करके और जल्लूस निकाला है,
मणिपुर के अंदर। वहाँ सरकार क्यों चुप है? वहाँ प्रधानमंत्री के मुंह में मलाई को, वो क्या नाम है, दही को जम गई है। बोलना चाहिए ना, कहना चाहिए ना उन लोगों ने। अब आपने कितने लोगों को जेल भेज दिया, कितने लोगों को जेल नहीं भेजा है। सवाल यह, घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन घटनाओं पर एक्शन आप कितनी तीव्रता के साथ लेते हैं, यही शासन और प्रशासन की खूबियाँ होती हैं। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मजाहिर राणा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।